साल का अंतिम महीना चल रहा है। बहुत सारे शिक्षक इसको लेकर परेशान है कि वो अपना सीएल को कैसे इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही इसको आपका लेकर बहुत सारे गाइडलाइन भी आपका जारी हो गया है। बहुत सारे स्कूलों में वहां के एचएम ये आपका परेशान कर रहा है कि नहीं आपको 90 को मिलेगा। टीचर्स कह रहे हैं कि नहीं, कहीं कहीं 10 दे रहा है, कहीं कहीं 11 का भी बात हुआ है। तो बहुत सारे आपका दुविधा है। इसी को लेकर आपका एक नोटिस भी जारी हो गया है कि फाइनली आपको कितने सीएल मिलेंगे और आप इसका इस्तेमाल कैसे कर पाइएगा। बहुत सारे टीचर्स क्या है ना लगातार छुट्टी के आपका होड़ में आपका लगे हुए हैं ताकि वो क्या है ना उसका मैक्सिमाइज आपका क्या है ना यूज कर सके। तो ऐसे में कैसे आप इसका यूज कीजिएगा, 9 को मिलेगा कि 10 को मिलेगा कि 11 को मिलेगा, सारा जानकारी आज के इस अपडेट में हम आपके लिए लेकर आए हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस इनोवेशन सेंटर। बात करने जा रहे हैं आपका सीएल को लेके। बहुत बड़ी दुविधा है, आइए देखते हैं इसको डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी शिक्षक भाई बंधु हैं उन्हें आप शेयर कर दीजिएगा ताकि इस तरह की जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इससे संबंधित सारे जानकारी हम आपके तक लेके आते हैं। चाहे कोई भी आपका सरकारी सूचना हो, चाहे आपका कोई भी आपका सरकारी आदेश, हर एक को हम आपके तक लेके आते हैं। बात हो रहा आपका सीएल कैजुअल लीव को लेके। बहुत बड़ा क्या ना संचय बना हुआ है, खास करके आपका टीआरई 3 वालों के लिए परेशानी का सबब तो वही बना हुआ है। यहां से अगर आप देखिएगा बिहार सेवा संहिता के नियम आपका 166 के आलोक में आकस्मिक छुट्टी पर आपका थोड़े दिनों के लिए आपका कर्तव्य से अनुपस्थिति को किसी आपका छुट्टी के नियम के अधीन माना है, यानी यह छुट्टी आपका नियमावली द्वारा आपका शासित नहीं है। अगर आप इसमें देखिएगा करा आकस्मिक छुट्टी नहीं मानी जाती है और किसी भी नियम के आपका अधीन नहीं है एट ऑल। तकनीकी दृष्टि से आकस्मिक छुट्टी पर आपका स्थिति सरकार सेवक कर्तव्य से आपका अनुपस्थिति नहीं समझा जाता है और उसका वेतन नहीं रुकता है। यदि सरकारी आपका सेवक आपका आकस्मिक छुट्टी पर अनुपस्थिति होने से आपका लोक सेवा में किसी तरह की हानि होगी तो छुट्टी देने वाला और छुट्टी लेने वाला दोनों आपका उत्तरदायी ठहराए जाएंगे। आपको बता दें कि सीएल को लेकर आपका अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो है ना यहाँ पर आपका नोटिस जारी किया है ताकि क्या है ना कोई भी आपका स्कूल के आपका प्रशासन में क्या है ना कुछ आपका परेशानी नहीं हो। बहुत सारे टीचर्स क्या है ना एक साथ भागने के फिराक में है। 5 गो आपका छुट्टी लगातार 25 से यहाँ पर आपका शीतलहर के कारण। ऐसे में क्या है ना सब उसी में जोड़ के क्या है ना पहले से टिकट कटा लिया। तो ये जब भनक आपका लगा है डीओ को तो वहां से आपका लेटर जारी हुआ है कि ये आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि क्या है ना एक के साथ आप सब छुट्टी लीजिएगा। तो यहां पर आपको बता दें कि सबसे बड़ा जो संचय है वो आपका 9, 10, 11 बहुत जगह से बात हुआ। 9 तक में किसी भी स्कूल में आपको देने में दिक्कत नहीं है। 15 मई को आपका क्या है ना ज्वाइनिंग हुआ है तो उसके अनुसार से आप देखिएगा तो 9 तो आसानी से बन जा रहा है। लेकिन बहुत सारे क्या है ना ग्रीवेंस में आपका डाला गया था आपका इस शिक्षा कोष पे, तो वहां से क्या है ना 10 आपका क्लियर हुआ है। लेकिन कहीं कहीं क्या है ना आपका 11 का भी बात हो रहा है। अगर आप इसको देखिएगा यहां से तो कर वर्ष के दौरान अगर आप इस नोटिस को अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो जीएस लर्निंग आपका टेलीग्राम चैनल है, वहां पर इसको आप हम रेगुलर अपडेट करते हैं। आप लोग उससे जुड़ सकते हैं, ऐसे संबंधित सारी जो सूचना है उसको आप देख सकते हैं। कर्म वर्ष के दौरान नियुक्ति व्यक्ति को आकस्मिक छुट्टी उस वर्ष जितने आपका महीने वह नियोजित आपका रहा हो उसकी संख्या के अनुपात में देनी चाहिए। महीने का अंश पूरा महीना आपका समझा जाए। मतलब अगर 15 तारीख को कोई ज्वाइन किया है तो वो आपका पूरा महीना आपको सरकार को देना चाहिए। ऐसा ना कि 15 दिन से काउंट होगा। तो ऐसे में अगर आप निकालिएगा इसको तो क्या है ना 9 पॉइंट समथिंग, मतलब लगभग आपका क्या है ना 10 छुट्टी में कोई दिक्कत नहीं है। बता दें कि हमरो स्कूल में ऐसा ही हुआ था। पहले बोल रहे थे 9 ही बोल रहे थे सर, तो फिर क्या है ना वो अपना डीओ सबसे क्या है ना कंफर्म किया और कंफर्म करने के बाद बोला कि ना हमको 10 को देने में कोई आपत्ति नहीं है, अगर आप अपना सोचते हैं तो उसको 10 को तक दे दीजिए। तो अब आपको क्या है ना 10 को मिलने जा रहा है। और बता दें कि एक बार में 5 से 6 टीचर्स क्या है ना छुट्टी पर नहीं जाइएगा, नहीं तो क्या है ना परेशानी बढ़ जाएगा। ऐसे बता दें कि डीओ का आपका लेटर है कि क्या है ना एक साथ में आप सब छुट्टी नहीं ले सकते हैं। अगर आपको लेना है तो वहां से आपको डीओ के पास से जाके लेना है। तो एक एक करके लीजिएगा तो क्या है ना मामला नहीं पहुंचेगा। नहीं तो तनियो मनियो अगर प्रभारी आपका गर्मा है और जहां सूचना दी है कि सब एक के बार भाग गया है तो परेशानी बढ़ जाएगा। छुट्टियां मनाने से पहले क्या है ना आना पड़ जाएगा। तो ऐसे में क्या है
10 को आपको दिया जा रहा है, कहीं कहीं 11 का बात हुआ था, लेकिन 11 पॉसिबल आपका नहीं है, 11 आपका नहीं मिलेगा, 16 को मिलेगा, वो भी आपका अगला साल से। इस साल आपको 10 गो में आपको संतुष्ट करना पड़ेगा। मैक्सिमम आपको दिया जा रहा है 10 को, 10 गो में आपको कोई कोताही नहीं होगा। अगर नहीं मान रहे हैं प्रभारी तो उनको बोलिए कि सर थोड़ा सा एक बार डीओ ऑफिस जाके इसको क्लियर कर लीजिए, थोड़ा बता दें कि दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हर एक आपका डिस्ट्रिक्ट जो है इसको आपका माना है और 10 को आपको आसानी से दिया जा रहा है। अगर इससे संबंधित और भी कुछ अगर जानकारी अगर आता है तो हम आपके तक लेकर जरूर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए जीएस इनोवेशन सेंटर के साथ में। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।